आपको सामान्य गतियां दोष की, यानी आपको अगर दोष देखना हो तो नाड़ी देखना पड़ेगा। यानी बिना, आप लोग कहते हैं ना कि हमें दोषों के अंश की कल्पना समझ में नहीं आती, हम प्रोपोर्शनेटली दोषों के कितने दोष ने आवरण किया है समझ में नहीं आता। वो आपको इसीलिए नहीं आता क्योंकि आपको नाड़ी देखना नहीं आता। अष्टविध परीक्षा में सबसे पहली परीक्षा जो थी वो नाड़ी परीक्षा, लेकिन नाड़ी परीक्षा ही कंप्लीट नहीं है। नाड़ी के बाद मूत्र, मल, शब्द, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृग और आकृति, ये 8 परीक्षाएं भी कराई जाती है। नाड़ी देखने वाला वैद्य इंटेलिजेंट होना चाहिए, गधे नाड़ी नहीं सीख सकते, ध्यान रखना, ये ना रावण ने कहा है। सविवेन रोग धृति, जिसकी बुद्धि इंटेलिजेंट हो। आज भी देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है मॉडर्न साइंस की वो रेडियोलॉजी, और उसमें सबसे इंटेलिजेंट लोग जाते हैं। इसलिए यदि आप नाड़ी सीखना चाहते हो तो आपको इंटेलिजेंट तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन इंटेलिजेंसिया तो कुछ आपको भगवान ने भी दिया होता है। तो कहते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करे वैद्य और कुरपर भाग भाजा, कुरपर संधि का पीड़न करे। किसी वैद्य को देखा आपने कि नाड़ी परीक्षा करने से पहले वो कुरपर का पीड़न करता हो? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कुरपर मर्म क्या काम करता है। रावण ने 60,000 साल पहले कहा कि वैद्य को नाड़ी परीक्षा करने से पहले कुरपर संधि का पीड़न करना चाहिए। कुरपर वो मर्म स्थान है जो हृदय से रक्त के प्रवाहन में आ रहे किसी भी सामान्य अवरोध को दूर करता है। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि कुरपर संधि का पीड़न करो। फिर कहते हैं आगे, सविवेन रोग धृति कुरपर भाग भाजा पीड़यात दक्षिण करांगुलिका त्रयणम, दाहिने हाथ की तीनों उंगलियां। यानी अगर वैद्य नाड़ी देख रही है, स्त्री है तो भी उसका दाहिना हाथ, और अगर पुरुष वैद्य है तो भी उसका दाहिना हाथ। दक्षिण करांगुलिका त्रयणम, दाहिने हाथ की तीनों उंगलियां कहाँ रखनी है? अंगुष्ठ मूल अधिपश्चिम भाग मध्यम, अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम, यानी यहाँ एक अंगुल छोड़ के तर्जनी, मध्यमा और अनामिका रखें। ये बात रावण ने बताई, और यही बात रावण के अलावा कणाद ने भी बताई कि आपने इस प्रकार से अपनी तीनों उंगलियों को प्लेस करना है। क्यों करना है? तो कहते हैं कि नाड़ी जो होती है ना, वो कहते हैं वात, पित्त और कफ को तो बताती है, साथ में धातुओं को भी बताती है, साथ में दोषों के भेदों को भी बताती है, साथ में चक्रों को भी बताती है, साथ में ये आवरण भी बताती है। कहते सुखम दुखम च रोगिण, कहते हैं कि नाड़ी जो है वो आगे भविष्य में होने वाले कष्ट और आने वाले समय में होने वाली बीमारियों के बारे में बताती है, प्रोग्नोसिस भी बताती है।